नमस्कार सभी सीएससी ऑपरेटर्स यानी कि हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। आप सबके लिए दो बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए फटाफट इन्हें समझते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि एनएसडीएल के जो पेमेंट फेल हो जाते हैं, उनका क्या करना है। फिर हम पुलिस वेरिफिकेशन की जो नई शर्त आई है, उसे समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही काम की सूचना है, जिससे आप अपनी सर्विसेज को और भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए पहली अपडेट से शुरू करते हैं। ये एनएसडीएल की पैन कार्ड सर्विस से जुड़ी एक ऐसी दिक्कत है जो बहुत से लोगों को आती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एनएसडीएल का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो फेल्ड दिखा देता है, लेकिन हमारे वॉलेट से पैसे कट जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो पैसा गया कहाँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, अच्छी बात यह है कि आप वो पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो आपको लेना ही पड़ेगा। आपको करना क्या है? सबसे पहले एनएसडीएल पोर्टल पर लॉगिन करिए, फिर अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाइए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, करीब 3 से 4 दिन, जिसके बाद उस फेल हुए ट्रांजैक्शन के आगे एक नया ऑप्शन दिखेगा। और वो ऑप्शन क्या है? वो है एक इंस्टेंट रिफंड का बटन। जी हाँ, यही है वो सबसे ज़रूरी स्टेप। आपका पैसा तभी वापस आएगा जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इस बटन पर क्लिक करना ज़रूरी ही ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक सपोर्ट टिकट बना देंगे और काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पैसा आपका फंसा ही रह जाएगा। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी टिप है। रिफंड क्लेम करने से पहले एक बार अपना ड्राफ्ट एप्लीकेशन वाला फोल्डर ज़रूर देख लें। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन असल में फेल नहीं होता, बस वो अधूरा रहकर ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी अपडेट पर। यह भी बहुत ज़रूरी है। अब सभी सीएससी ऑपरेटर्स के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसका नतीजा काफ़ी सीरियस हो सकता है। आपकी सीएससी आईडी डिसेबल या बंद भी की जा सकती है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो इसे अपलोड करना कैसे है? आपको अपने सीएससी के माई अकाउंट पोर्टल पर जाना है। वहां अपनी सीएससी आईडी से लॉगिन करना है और फिर अपने फिंगरप्रिंट या आइरिस डिवाइस से खुद को वेरीफाई करना है। इसके बाद केवाईसी अपडेट सेक्शन में जाना है। जब आप केवाईसी अपडेट सेक्शन में आ जाएं, तो वहां आपको पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। उसे सिलेक्ट करें, अपने कंप्यूटर से फाइल चुनें और बस अपडेट बटन पर क्लिक कर दें। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं वो या तो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज़ 200 केबी से कम होना चाहिए, तभी वो आसानी से अपलोड होगी। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो जाएगा, स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है आपका काम पूरा हो गया। और मैं फिर से याद दिला दूं, ये काम हर एक वीएलई के लिए अनिवार्य है। इसमें कोई छूट नहीं है। आप कोई भी सर्विस दे रहे हो या ना दे रहे हो, हर किसी को ये पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना ही है। और अब आखिर में, जैसा कि मैंने कहा था, आपके लिए एक बहुत काम की सूचना है। ये एक ऐसा मौका है जिससे आप अपने सेंटर पर कुछ नई और बहुत फायदेमंद सर्विसेज को आसानी से जोड़ सकते हैं। ये जानकारी देखने के लिए धन्यवाद। तो सवाल ये है कि क्या आप एक फ्री एनएसडीएल आईडी लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, एनएसडीएल आईडी के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, पैन कार्ड अपडेट करने की सर्विस और दूसरी भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे यूआरएल दिया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में एनएसडीएल की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए यूआरएल पर क्लिक करें और अभी तुरंत फ्री एनएसडीएल आईडी के लिए अप्लाई करें।